सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन की अगली कड़ी में हम आज दलित आंदोलन और मंदिर प्रवेश आंदोलन खास कर इन दोनों टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। और इसके अलावा और भी कई महत्वपूर्ण टॉपिक इसमें शामिल किया गया है। इंडिवर फॉर यू आप देख रहे हैं। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम्स खास करके कमीशंस का कोई भी यूपीएससी बीपीएससी जेपीएससी वगैरह का तैयारी कर रहे हैं या और भी कोई महत्वपूर्ण एग्ज़ाम के बारे में इंटरेस्टेड हैं तो आप ये वीडियो को ज़रूर देखिएगा और इसे लाइक। तो चलिए हो जाइए तैयार सवाल का जवाब देने के लिए। वन लाइनर के रूप में प्रश्न उत्तर है और आप तैयार हो जाइए। चलिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता। देखिए सारे प्रश्न हम अभी जो आपके सामने आने वाले हैं वो सारा दो भाषा में किए गए हैं प्रश्न, खासकर कि आपको कोई प्रश्न समझने में दिक्कत नहीं हो। बाकी जो नेमिंग वर्ड्स है नाउन के जैसा वो सारे हिंदी में हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी उसको पहचानने में, हिंदी में हो या इंग्लिश में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट मैच्ड करेक्टली। देखिए नाम है ऑर्गेनाइजेशन का और संस्था का नाम है। जैसे पहले है भील सेवा मंडल, उसके संस्थापक अमृत लाल विट्ठल दास थे। उसके बाद है बहिष्कृत हितकारिणी सभा, इसके संस्थापक बी आर अम्बेडकर। विधवा आश्रम डी के कर्वे। हरिजन संघ महात्मा गांधी। आप बताइए इसमें से कौन सही ढंग से मेल खाता है कि नहीं। इसमें सारे ऑप्शन जो हैं, सारे ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हैं, इसलिए यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ई, ऑल आर मैच्ड करेक्टली। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन का गठन किसने किया था। हु फॉर्म्ड राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म्स एसोसिएशन। इनका नाम था वीर सलिंगम पंटुलू। ठीक है, ये 1878 में आंध्र प्रदेश में इसका स्थापना किए थे और इसका उद्देश्य ये था कि विडो मैरिज को प्रमोट करना। नेक्स्ट सवाल देखिए, अब आपके सामने है प्रश्न संख्या 3। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की। हु एस्टेब्लिश्ड सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। देखिए आज का सबसे आसान सवाल है, जानते होंगे इनको, जीके गोखले या जनरल नॉलेज गोखले नहीं, गोपाल कृष्ण गोखले कहते हैं। 1905 में बॉम्बे में इन्होंने इसका स्थापना किया था। और ये तो सबको जानते हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। इसका उद्देश्य क्या था एक्चुअली में, ये डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी जो जीजिया करकर द्वारा 1884 में फाउंड किया गया था, स्थापित किया गया था पुणे में, तो उसके ये पहले एक्टिव मेंबर थे। लेकिन उन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हो गया, आपस में असहमति हो गई किसी बात को लेके, तो फिर इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। अब देखिए नाम ही इसका बिल्कुल सारा चीज़ बताता है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी मतलब भारत के लोगों का ये सर्वेंट का काम। जैसे देखिए कि ये एजुकेशन, सैनिटेशन, हेल्थ केयर, सोशल लिविल्स जैसे अनटचेबिलिटी, डिस्क्रिमिनेशन, अल्कोहलिज्म, पॉवर्टी, ऑपरेशन ऑफ वोमेन, डोमेस्टिक अब्यूज, जितनी सारी सामाजिक कुरीतियाँ थी और जो ह्यूमन वैल्यूज़ को बढ़ाने के लिए छुआछूत या साफ़ सफाई, सारे चीज़ अपलिफ्टमेंट में, सारे लोगों का अपलिफ्टमेंट से संबंधित ऑर्गेनाइजेशन से ये संबंधित थे। और इन्होंने एक पब्लिकेशन भी इनका एक है हितवाद, ठीक है, जिसको अंग्रेजी में नागपुर में 1911 से ये शुरू किए थे। नेक्स्ट देखते हैं, 1911 में बॉम्बे में सोशल सर्विस लीग की स्थापना किसने की। देखिए अब इसके साथ साथ 2-3 सवाल ऐसे समझ लीजिए कि सोशल सर्विस लीग की स्थापना कब हुई, तो 1911 में। कहाँ हुई, तो बॉम्बे में। तो अब देखिए, हु फाउंड सोशल सर्विस लीग इन 1911 एट बॉम्बे। इनका नाम था एन.एम. जोशी, शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग नारायण, एन.एम. जोशी शॉर्ट में बोलते हैं और पूरा नाम नारायण मल्हार जोशी। इनके बारे में एक खास बात यह है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसको एटक बोलते हैं, इसको बॉम्बे में स्थापना 1921 में इन्होंने ही की थी और लाला लाजपत राय वगैरह भी शामिल थे। नेक्स्ट देखते हैं, हृदयनाथ कुंजरू ने 1914 में इलाहाबाद में किस संगठन की स्थापना की। इंग्लिश में देखिए, हृदयनाथ कुंजरू एस्टेब्लिश्ड विच ऑर्गेनाइजेशन इन 1914 इलाहाबाद। तो एच.एन. कुंजरू के बारे में जानते होंगे, तो ये बनाए थे सेवा समिति। देखिए कल हम लोग बात कर रहे थे सेवा सदन के बारे में, आज ये सेवा समिति है। और ये पहले सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी जो गोपाल कृष्ण गोखले का है उसका एक्टिव मेंबर थे। और इन्होंने पहले
नेशनल लिबरेशन फेडरेशन जिसको बोलते हैं NLF, मदन मोहन मालवीय, तेज बहादुर सप्रू के साथ मिलकर बनाए थे। और उस संस्था के हृदयनाथ कुंजरू 1934 में प्रेसिडेंट बने थे। नेक्स्ट सवाल अब आपके सामने है, ये मुस्लिम सुधार आंदोलन से है। फ्राइजी मूवमेंट की शुरुआत किसने की? हु स्टार्टेड फ्राइजी मूवमेंट? तो देखिए, इनका नाम बहुत फेमस व्यक्तित्व है मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन के। इनका नाम है हाजी शरीयतुल्लाह। हाजी शरीयतुल्लाह कहाँ किए थे स्थापना? ईस्टर्न बंगाल में 1819 में। और कब हुआ था? आफ्टर हिज डेथ दादू मियाँ मैनेज्ड इट। ठीक है, समझ गए होंगे, दादू मियाँ इसका मैनेजमेंट देखते थे इनके मरने के बाद। और देखिए, जैसे नाम देखते हैं फराइजी, तो फराइजी फर्ज वर्ड से लिया गया है। फर्ज मतलब आपका क्या फर्ज है, ऐसे करके समझिए, उसी से शुरू हुआ था। और ये क्या था? ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज इंजॉयड बाय अल्लाह। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य क्या था? इसका मेन उद्देश्य फराइजी आंदोलन का था कि जो अन इस्लामिक प्रैक्टिसेस हैं और उसको गिव अप करना, उसको छोड़ देना, एंड वो काम करना जो मुस्लिम का कर्तव्य है। तो फराइजी आंदोलन के बारे में आपने जाना। एक चीज़ और इसके बारे में जान लेते हैं कि जो टीनेंट्स का राइट होता है उसको ये प्रोटेक्शन किया फराइजी आंदोलन। और ये हनफी स्कूल, देखिए मुस्लिम स्कूल आगे हम कभी लॉ के बारे में चर्चा होगी तो बताएंगे कि हनफी स्कूल से ये संबंधित है। बहुत सारा स्कूल लॉ स्कूल्स हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 1924-25 में 1924-25 के दौरान केरल में बाइकोम सत्याग्रह किसने शुरू किया? हु स्टार्टेड बाइकोम सत्याग्रह इन केरला ड्यूरिंग 1924-25? देखिए, जैसा कि आप जानते होंगे कि ये सब जो जातिगत जो आंदोलन हुए थे कुछ साउथ इंडिया में, उससे संबंधित सवाल है। इनका नाम था टी के माधवन, के केलप्पन, केशव मेनन। और इन्होंने अस्पृश्यता जिसको बोलते हैं अनटचेबिलिटी की कुप्रथा के विरुद्ध त्रावणकोर में चलाया था। तो देखिए, 2-3 सवाल हो गया। बाइकोम सत्याग्रह कहाँ हुआ? केरला में। कब हुआ? 24-25 में। नेता कौन थे? टी के माधवन, के केलप्पन, केशव मेनन। और कहाँ चला था? त्रावणकोर में। ठीक है, और देखते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। ऑब्जेक्टिव, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य निम्न जातियों, एझवाओं एवं अछूतों द्वारा गांधी जी के अहिंसावादी तरीके से त्रावणकोर के एक मंदिर के निकट की सड़क के उपयोग के बारे में अपने अपने अधिकारियों को मनवाना था। ठीक है, इसमें एक्चुअली में हुआ क्या था कि अवर्णों में देखिए 2-2 बार में हो गया, एझवा और पुलैया अछूत जातियाँ शामिल थी। ये सब के बीच में विवाद हुआ था। ठीक है, तो ये लोग ने आवाज़ उठा दिया कि आप हमारे अधिकार का हनन नहीं कर सकते। जाति का आंदोलन था, ऊंच नीच, छुआछूत, गैर छूत का, ये सब मामला था। आप समझ गए होंगे कि इंडिया का जो सोशल फैब्रिक है उसमें ये सब मिसलेनियस मैटर्स आते रहते हैं। फिर नेक्स्ट सवाल देखते हैं, दक्षिण भारत में जस्टिस पार्टी की स्थापना किसने की? जस्टिस पार्टी, या बहुत लोग इसको पॉपुलरली जस्टिस आंदोलन भी बोलते हैं, जस्टिस आंदोलन। हु इस्टेब्लिश्ड जस्टिस पार्टी और जस्टिस आंदोलन इन साउथ इंडिया? देखिए, इनका नाम है डॉक्टर सी नतेशा मुदलियार। और को फाउंडेड मतलब सह संस्थापक TM नायर और P त्यागराज चेट्टी। और इसके बारे में जानते हैं कि इसे साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन भी कहा जाता है। और देखिए, इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं कि इसकी स्थापना 20 नवंबर 1916 को मद्रास के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में हुआ था। और इसमें एक्चुअली में हुआ क्या था कि जो नन ब्राह्मण कॉन्फ्रेंस के बाद कुछ प्रेसिडेंसी में जो मीटिंग हुआ था तो कम्युनल डिवीजन हो गया ब्राह्मण और नन ब्राह्मण के बीच में। और उसका मुख्य वजह क्या था? कास्ट प्रेजुडिस, माने जातिगत विद्वेष, ये बोलिए या पूर्वाग्रह, और डिसप्रोपोर्शनेट ब्राह्मणिकल रिप्रेजेंटेशन इन गवर्नमेंट जॉब। जो सरकारी नौकरियां था उसमें ब्राह्मणों का ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन था, इसके खिलाफ विद्रोह हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, नादर विद्रोह कहाँ हुआ था? फिर डिड नादर रिवोल्ट टुक प्लेस? बताइए, ये है तमिलनाडु के रामनद जिले, वहाँ पे नादर विद्रोह हुआ था। एक्चुअली में हुआ ये था कि नादर लोग, कुछ लोग ऐसे थे जो ताड़ी चुराने का काम करते थे और उन लोग अपने आप को
नादर कहने लगे और बोले कि भाई हमें क्षत्रिय जाति के जैसा हमको भी ट्रीटमेंट चाहिए, हमसे वैसा भी व्यवहार करिए जैसे क्षत्रिय लोग से करते हैं। तो बाद में वो लोग क्या किए, नादर महाजन संगम का स्थापना किए और उसके मुख्य भूमिका रही, इसमें मुख्य भूमिका रहा था टी रत्नासामी नादर 1910 में। नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। गुरुवायूर, देखिए कितना सबसे फेमस, कितना महत्वपूर्ण आंदोलन है ये अपने समय का। ये बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन रहा है। गुरुवायूर सत्याग्रह किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था? गुरुवायूर सत्याग्रह बिगन अंडर हुज लीडरशिप, इनका नाम था श्री के केलप्पन। नेक्स्ट देखते हैं, ये 1931 के केरला में स्थापना हुआ था, ये आंदोलन शुरू हुआ था और इसके अन्य महत्वपूर्ण नेता थे, उनका नाम था मनथ पद्मनाभम, ए के गोपालन, एन पी दामोदरन। और वास्तविक रूप से ये एक मंदिर प्रवेश आंदोलन और छुआछूत के खात्मा के लिए एक आंदोलन था। और गुरुवायूर आंदोलन देखिए कब का शुरू हुआ था, लेकिन वास्तव में हरिजनों को 1946 में मंदिर प्रवेश करने मिला, ठीक है, हरिजनों के लिए। और ये एक किस्म से गांधीयन आंदोलन था। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। देखिए ये सारा सीरीज चल रहा है, ये जातिगत जो आंदोलन था, जाति से संबंधित आंदोलन या फिर बोलिए दलित आंदोलन, अलग अलग नाम से लोग जानते हैं, दक्षिण भारत का ये आंदोलन है। किसने एजवा आंदोलन का नेतृत्व किया था? हु लेड एजवा मूवमेंट? इनका नाम था नारायण गुरु। एक्चुअली में कहाँ हुआ था? ये केरला में। देखिए नारायण गुरु का जन्म 1856 में हुआ था और ये एजवा समुदाय से बिलोंग करते थे और ये बिल्कुल माने निर्भीक हो के जातिगत प्रथा जो था, रिगरस कास्ट सिस्टम, उसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाया। और श्री नारायण धर्म परिपालन योगम, SNDP जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन का, सोसाइटी का स्थापना किए और इसमें टीचिंग दिए और ये शुरू हुआ 15 मई 1903 से। नेक्स्ट देख लेते हैं नायर आंदोलन। देखिए सारे आंदोलन महत्वपूर्ण है। जैसे ही आप अगर कमीशंस का एग्ज़ाम के बारे में जाते हैं या फिर आप अपने सब्जेक्ट को सीरियसली पढ़ने का कोशिश करते हैं तो ये सब जो आंदोलन है आप इससे छूता नहीं रह सकते। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में बहुत सारे आंदोलन हुए थे, लेकिन ये सब भी महत्वपूर्ण आंदोलन है जिनको आप मिस नहीं कर सकते या इनको छोड़ के आपका तैयारी अधूरा रह जाएगा। तो चलिए देखते हैं नायर आंदोलन किसने शुरू किया था। वो स्टार्टेड नायर आंदोलन। देखिए इनका नाम है सीवी रमन पिल्लई, के रामाकृष्ण पिल्लई और एम पद्मनाभम पिल्लई। 1861 का बात है। ये किसके खिलाफ शुरू हुआ था? जाति और सामाजिक उत्थान के लिए, ब्राह्मण वर्चस्व के खिलाफ और मंदिरों में प्रवेश हेतु। तो देखिए जातिगत उत्थान, मंदिर प्रवेश, ये सब ध्यान रखिएगा। और इन्होंने मार्तंड वर्मा नामक उपन्यास की रचना कर नायकों के संप्रभुता को भी उजागर किया, ठीक है, नायर के संप्रभुता के बारे में बताया। और 1914 में पद्मनाभ पिल्लई ने नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना की। तो इससे संबंधित देखिए 5-6 सवाल इसमें आ चुके हैं। आप अगर ध्यान दे रहे होंगे तो बिल्कुल एक भी सवाल आपसे छूटने को नहीं है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज के संस्थापक ने कौन समाचार पत्र निकाला? ज्योतिबा फुले द फाउंडर ऑफ सत्यशोधक समाज पब्लिश्ड विच न्यूज़पेपर? अब देखिए एक लाइन में आप बता दीजिए। जस्टिस 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 नामक समाचार पत्र, ठीक है। समाज सुधार से मतलब न्याय 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 चाहते थे समाज से, तो नाम ही दे दिया इन्होंने पत्र का न्याय। फिर देखिए नेक्स्ट जो अगली कड़ी है जाति आंदोलन वाला, इसको बोलते हैं महार। अब देखिए हमारे देश के सबसे बड़े जो संविधान के निर्माता हैं वो भी इसी आंदोलन या इसी जाति से बिलोंग करते थे। ये जाति का ही आंदोलन है। तो आप देखिएगा कभी कभी ये सब भी सवाल आ जाता है ना। तो महार आंदोलन किस नेता द्वारा शुरू किया गया? महार आंदोलन बाज स्टार्टेड बाय विच लीडर? अब देखिए गोपाल बाबा बाल अंकर है 19वीं सदी में। आप ये ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं बोलिएगा कि इसका आंसर BR अम्बेडकर होगा, है ना। तो आप आगे देखिए, आपका सारा अगर कुछ कन्फ्यूजन अभी क्रिएट हो गया है
पॉपअप हो गया है, तो दैट विल बी क्लियर्ड विद इन अ मिनट। नेक्स्ट देखते हैं, ये दलित वंचित वर्ग के उत्थान के लिए किया गया आंदोलन था और अनटचेबिलिटी अस्पृश्यता के खिलाफ किया गया आंदोलन है। यह आंदोलन महाराष्ट्र में हुआ था और 1924 में मतलब 20वीं सदी में बी आर अम्बेडकर इसके नेता बने, जो महार जाति से ही बिलोंग करते थे। तो देख लीजिए 19वीं सदी में वो थे बाबा अंकर, और ये 1924 मतलब 20वीं सदी में बी आर अम्बेडकर इसके नेता थे। दैट्स ऑल क्लियर ऑल कन्फ्यूजन्स रिलेटेड टू बी आर अम्बेडकर और महार मूवमेंट। नेक्स्ट देखिए कि उन्होंने मनु स्मृति को जलाने और हिंदुत्व से पृथक होने का कहा और बौद्ध धर्म अपनाया। महार आंदोलन के नेता बी आर अम्बेडकर के बारे में चर्चा हो रहा है। नेक्स्ट देखिए कि इस अधिनियम द्वारा विवाह के लिए न्यूनतम आयु निश्चित की गई। बाय विच एक्ट द मिनिमम एज फॉर मैरिज वाज फिक्स्ड, जिसका नाम था शारदा अधिनियम 1930। देखिए ये भी जो बाल विवाह एक कुप्रथा था हम लोग के समाज में, उसका जैसे राजा राम मोहन राय के बारे में भी ऑलरेडी चर्चा हो चुका है कि एक बार उनका शादी 9 साल की उम्र में, फिर 2-4 साल बाद इस तरह से उनकी 3 शादियाँ हुई थी। तो ये भी एक कुप्रथा था हम लोग के समाज में, लाइक सती। तो देखिए चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929 पास्ड इन on 28 September 1929 in the Imperial Legislative Council of India। और इन्होंने शादी का, लड़कियों के शादी का उम्र 14 साल और लड़कों का 18 साल निश्चित किया, लेकिन बाद में जिसको सुधार कर लड़कियों के लिए 18 साल, लड़कों के लिए 21 साल सुनिश्चित कर गया। आप जानते हैं कि दिस एज इज़ कंटिन्यूइंग टिल नाउ, मतलब अभी भी यही उम्र है, ठीक है। और इसको शारदा एक्ट किस लिए बोलते हैं, क्योंकि हरबिलास शारदा के द्वारा ये स्पॉन्सर था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि दास्ता को कब अवैध घोषित किया गया। व्हेन वाज द स्लेवरी डिक्लेयर्ड इलीगल, इसका सही आंसर है 1843, 1843 स्लेवरी को इलीगल घोषित किया गया। और थोड़ा इंटरेस्टिंग इसके बारे में देख लेते हैं कि चौथी ईस्वी पूर्व में भारत के विषय में मेगास्थनीज ने लिखा था कि भारत वर्ष में दास प्रथा नहीं है, लेकिन कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेखों में प्राचीन भारत में दास प्रथा उपलब्ध होने के संकेत उपलब्ध हैं। तो देख लीजिए दास का एक्चुअल में अंत पता नहीं अभी भी हुआ या नहीं हुआ, कानून की किताबों से तो हट गया, लेकिन स्लेवरी इज़ स्टिल कंटिन्यूइंग इन इंडिया इन अदर फॉर्म्स, उसका रूप बदल गया है। जैसे कभी कभी ना यहाँ जो डिसअपियरेंस का मैटर वगैरह आता है कि कम पैसा में बेच दिए गए, तो वो क्या होता है कि ले जाते हैं लोग काम कराने के लिए, वहाँ दास बना के रखते हैं। खैर कभी बाद में इस पे चर्चा हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, भारत भारतीयों के लिए का नारा किसने दिया। हु गेव द स्लोगन इंडिया फॉर इंडियंस। स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, स्वामी विवेकानंद कौन कौन से पत्र से जुड़े थे। स्वामी विवेकानंद वाज कनेक्टेड विथ विच जर्नल। तो ये है प्रबुद्ध भारत अंग्रेजी में और उद्बोधन बंगाली में, ठीक है। और नेक्स्ट सवाल जो अब आपके सामने है ये है, देखिए गुलामगिरी। कई सारे एग्जाम में एकदम हिटेड सवाल है, छोटे एग्जाम हो बहुत बड़े एग्जाम हो, जब जातिगत आंदोलन का चर्चा हो तो ये सवाल एक ज़रूर मिल जाएगा आपको कि गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखा। ज्योतिबा फुले ने। लेकिन सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक किसने लिखा, अब लीजिए। द बुक गुलामगिरी वाज रिटन बाय ज्योतिबा फुले, बट हु इज़ द राइटर ऑफ द बुक सार्वजनिक सत्य धर्म। तो इसका सही आंसर है ज्योतिबा फुले। तो ये रहा आज का लास्ट सवाल। और जैसा कि हम समझते हैं कि ये 5 वीडियो में जो सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन चला था उन आज़ादी के आंदोलन के जस्ट पहले 1819 में, तो ये सारा सवाल करीब ये 5 में कवर हो चुका। अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि कोई चैप्टर छूट रहा है या फिर आपको उसके बारे में समझने की ज़रूरत हो, तो यू मे डायरेक्टली मेल टू अस और कमेंट इन द कमेंट बॉक्स आस्किंग दोज टाइप ऑफ क्वेश्चंस।
और आशा है कि ये वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आया होगा। तो यू कैन आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर बीइंग विथ अस।